सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान ने टैगोर थिएटर सेक्टर 18, चंडीगढ़ में सेवारत और सेवानिवृत्त बीएसएफ कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए पदक अलंकरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में और ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला में पदस्थ कार्यरत सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह आयोजन के दौरान कुल 46 कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए श्री पी.वी. रामाशास्त्री आईपीएस एडीजी बीएसएफ पश्चिमी कमान ने दर्शकों को बीएसएफ के गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत कराया और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं ये कहूँगा कि ये कह नहीं सकते कि बढ़े हुए हैं, क्योंकि पहचान 100% हम कर रहे हैं। पहले कुछ ऐसा भी होता था कि आते थे पता नहीं चल पाता था, लेकिन हम विभिन्न स्ट्रैटेजीज़ अपनाए हैं जिससे एक भी ड्रोन अगर अंदर प्रवेश करने का कोशिश करता है तो फिर हम कभी मिस नहीं होते हैं। और साथ साथ हम वेरियस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस देते हैं, जैसे कि तुरंत उसको अलर्ट करके एंटी ड्रोन सिस्टम्स को हम उस डायरेक्शन पर ओरिएंट करते हैं और फायरिंग करते हैं, ताकि अभी आपने सुना है कि अधिकतर मामले ऐसे होते हैं या विदिन ए मिनट और 2 उनको वापस जाने के लिए मजबूर करते हैं बिना अपने सामान गिराए हुए, या और भी अगर साहस करके दुस्साहस करके अंदर आने का कोशिश करता है तो फिर हम इसको मार गिराते हैं। अभी सुने हैं कि पिछले 1.5 वर्ष का मान के चलें, मतलब 2022 से लेकर के लगभग 361 बार देखा गया है। इनमें से लगभग 300 ऐसे बार 300 ऐसे इंस्टांसेस हैं जिसमें हमने फायरिंग करके खदेड़ दिया है। फिर 33 ओकेशंस ऐसे हैं ड्रोन्स को गिराया गया है और उसके बाद हमने कंटेंट को बरामद किया है। अदरवाइज़ भी हमने बिना ड्रोन्स के भी जो कन्वेंशनल तरीके से भी स्मगलिंग करने का जो प्रयास हुए हैं उसको भी विफल करते हुए काफ़ी मात्रा में हमने ड्रग्स को बरामद किया है। कि आप अभी सुन रहे हैं कि 684 किलो हीरोइन उन्हें बरामद किया है पिछले 1 साल के ऊपर में, बहुत बड़ा संख्या है। हाँ, यद्यपि पंजाब सीमा के से होकर के आर्म्स एम्युनिशन के स्मगलिंग थोड़ा कम है, लेकिन जम्मू एरिया में कभी कभी आर्म्स का भी हुआ है, वो बरामदगी भी हुई है। जो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसएफ के साथ साथ स्टेट पुलिस भी मुस्तैद है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत सतर्क हैं कि जॉइंट एफर्ट से तो इंसिडेंट के बाद भी इंटीरियर में भी रेड सक्सेस हुए हैं, उनमें से भी काफ़ी बरामदगियाँ हुई हैं। हाँ, मतलब जो पहले भी हम सतर्क थे और 50 से भी हम लोगों का कुछ एक्ट्स में ही जो बीएसएफ के कार्य से डायरेक्ट रिलेटेड हैं उनमें से 50 तक बढ़ाया गया है। उसमें एक सहूलियत तो होता ही है, बिकॉज हॉट चेज वगैरह में हम लोगों को 15 तक सीमित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ भी हम ये कहना चाहेंगे कि ये तालमेल बीएसएफ और स्टेट पुलिस के बीच में और इंटेलिजेंस के में बहुत उत्कृष्ट किस्म का है। इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलता है। जो सब मिलकर के काम करते हैं तो इसका तो नतीजे और बेहतर हो। मेरा नाम योगेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं कमांडेंट बीएसएफ में कमांडेंट हूँ और वर्तमान में एसटीसी जोधपुर में पोस्टेड हूँ। आज जो इस समारोह हुआ है उसमें हम लोगों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से एक सीमा प्रहरी के लिए सीमाओं की रक्षा के साथ साथ जब उनकी सेवाओं के लिए कोई सरकार की तरफ से रिकॉग्निशन मिलता है तो निस्संदेह एक गर्व होता है। और हमारे अलावा जो बाकी लोग भी सेवा कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको भी एक नया उत्साह का संचार होता है। और इस मौके पर हम सभी, मेरे परिवार वाले, हम सभी सीमा प्रहरी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के राज्यपाल महोदय के हाथों से हमें ये पदक प्राप्त हुआ। मेरा नाम श्यामलाल नेगी है। मैं 31 अगस्त 2022 को सेक्टर हेडक्वार्टर अमृतसर से रिटायर हुआ हूँ एज कमांडेंट। ये जो पदक पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस जो आज हम लोगों को
प्रदान की गई है, ये लगभग 28-29 साल के अथक परिश्रम और मेहनत के बाद, सर्विस के बाद प्रदान की गई है, जो कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और पूरे बीएसएफ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इससे बाकी कार्मिकों का भी हौसलावर्धन होता है। तो मैं इसके लिए बीएसएफ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद भी हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। हालांकि ये जो मेडल है मुझे गणतंत्र दिवस 2018 को प्राप्त हुआ था, लेकिन मेडल जो है आज मिला। थैंक यू। चंडीगढ़ ऑफिसर्स, उपस्थित बहादुर सिपाहियों और आमंत्रित सभी मेहमान, भाई और बहनों, यह मेरे लिए दूसरा अवसर है कि मैं सीमा सुरक्षा बल के पदक अलंकरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुआ। तो तीसरे में भी इनवाइट कर लेना। गत वर्ष भी सितंबर महीने में अलंकरण समारोह का आयोजन इसी प्रांगण में इसी उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। बल के कर्तव्यनिष्ठ एवं बहादुर कर्मियों को पदक से अलंकृत करना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। सीमा सुरक्षा बल का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना का निर्णय किया गया और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल है। दुनिया का, वर्ल्ड का, किसी भी प्रकार के भौगोलिक परिवेश में सीमा सुरक्षा बल ने हर परिस्थिति में पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का परिचय दिया है। बीएसएफ के जवान -4 डिग्री से लेकर 46 डिग्री टेम्परेचर तक खड़े रहकर सजगता से बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं। चाहे युद्ध के समय भारतीय सेना के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करने का दायित्व हो या शांति के समय सीमा पर होने वाले अपराधों, घुसपैठ व अन्य देश विरोधी गतिविधियों की रोकथाम की जिम्मेदारी हो, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ किया है। मुझे याद है कि सेना और सीमा सुरक्षा बल ने एक साथ 1971 में लोंगेवाला में अदम्य साहस का परिचय देते हुए पूरी टैंक बटालियन को खदेड़ दिया था। भले दुश्मन संख्या में अधिक हों, उनके पास आधुनिक हथियार हों, फिर भी विजयश्री उसी का वर्णन करती है जो साहस व वीरता के साथ देशभक्ति के जज्बे से प्रेरित होकर दुश्मन का सामना करता है। मित्रों, कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है और अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकता है जब वह सुरक्षित। आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है। आप
के ऊपर इतना भरोसा है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी और गवर्नर हाउस में गवर्नर बेफिक्री से आराम से अपना काम करते रहे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। सुरक्षित सीमाएं ही एक समृद्ध राष्ट्र की बुनियाद होती है। जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं तो देश में अमन और शांति होगी, विकास के नए अवसर बनेंगे और देश समृद्ध होगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर सीमा पर होने वाली घुसपैठ एवं मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिहाज से काफी संवेदनशील असामाजिक तत्व अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए नित नए तरीके अपना रहे हैं। पंजाब प्रांत में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी सीमा सुरक्षा बल और पंजाब के पुलिस के लिए एक नई चुनौती के रूप में सामने आया। मैं हर 3 महीने में एक बार बीएसएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों व सरहदी गांवों के सरपंचों से मिलते रहता हूं। मुझे ज्ञात है कि वर्जित वस्तुओं की ड्रोन के द्वारा तस्करी का बड़ा खतरा आज बहुत गंभीर हो गया। इसलिए मैं गांव में रहने वाले नागरिकों को आपका सहयोग देने के लिए प्रेरित करते रहता हूं। मैं आप लोगों के साथ में गया हूँ, 4-5 दौरे हो गए और सरपंचों से, वहाँ के प्रोमिनेंट लोगों से सबसे बात करके कहता हूँ कि आप तुरंत टच में